देखो, ये वीडियो ऐसी ही कई गलतियों के बारे में आज आपको बताएगी जो अक्सर हमें अमीर बनने से और अमीर बने रहने से रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने वाला हूं आज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान, तो ध्यान से सुनिएगा भैया। और जो बातें आज हम करने वाले हैं ना, इन बातों को एक आदमी ने 500 साल पहले ही लिख दिया था। उस वक्त की दुनिया ने उसे विलन करार दे दिया था, क्योंकि पावर में बैठे लोग, अमीर लोग नहीं चाहते कि ये सीक्रेट किसी को भी पता चले। लेकिन एक बात तब भी सही थी और अभी भी सही है, जो सच उसने तब लिखा था वो आज भी उतना ही सटीक है। आज वो सारा सच बताने वाला हूं। और ये जो सच जिसने लिखा था, उस इंसान का नाम था निकोलो माकियावेली। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही नाम था भैया, निकोलो। 15वीं 16वीं शताब्दी के इटली का एक डिप्लोमेट था, एक थिंकर था। इसने पावर को, वेल्थ को और ह्यूमन साइकोलॉजी को इतनी गहराई से ऑब्जर्व किया जितना शायद उस दौर में किसी और ने किया ही नहीं होगा। और जो उस समय उसने देखा वो उसने बेबाकी से लिख दिया, और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म बना। उसे अक्सर एक डार्क कैरेक्टर बताया जाता है, शैतान का एजेंट बताया जाता है, लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं था। वो एक सिविल सर्वेंट था, जैसे हमारे देश के आईएएस आईपीएस होते हैं वैसे ही। 14 साल तक उसने फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक के लिए काम किया। एक जाना माना डिप्लोमेट था वो, और उससे भी बेहतर एक ऑब्जर्वर था वो। हर घटना, हर इंसान के बारे में वो इतनी गजब परख रखता था कि क्या बात है। लेकिन मैकियावेली के बारे में जो पॉपुलर इमेज थी, वो उसकी इमेज को गलत तरीके से लोगों को दिखाया गया था। इटली की उस दौर की पॉलिटिक्स को सबसे करीब से उसने देखा था, राजाओं को सबसे करीब से देखा था, मर्चेंट्स को देखा था, आर्मी जनरल्स को, उन सब लोगों को जो बेहद पावरफुल थे और बिना सामने आए सब कुछ कंट्रोल करते थे, उन सब को काफी क्लोजली उसने ऑब्जर्व किया था। और कैसे वो सत्ता और पावर में बने रहे, इस चीज को समझा था उसने। फिर 1512 में जो हुआ फ्लोरेंस में, उसने मैकियावेली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो जहां एक टाइम था वो पावर के बेहद करीब था, अब नए राज और नए सरकार में उससे सब कुछ छीन गया था। 1512 में मेडिकी फैमिली ने फ्लोरेंस की सत्ता वापस ले ली, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक झटके में मैकियावेली से सब कुछ छीन लिया गया। उसे अरेस्ट कर लिया गया, टॉर्चर किया गया और जेल भेज दिया गया, और उसके बाद उसे देश से निकाल भी दिया गया। इतनी तकलीफ झेलने के बाद, इतने दुत्कार के बाद, मैकियावेली ने दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करी। एक छोटा सा घर बनाया, किसानी करके गुजारा किया, और उसी छोटे से घर में बैठकर उसने वो किताब लिखी जो आज भी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती है। किताब का नाम है द प्रिंस। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है, अगर ऑर्डर करना होगा तो कर लेना। देखो, ये किताब मैकियावेली ने इसलिए लिखी थी क्योंकि वो समझ चुका था कि एक्चुअली दुनिया काम कैसे करती है। और सिर्फ थ्योरी नहीं समझी थी उसने, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, देखा था उसने। और यही वो सच था जो जमाने के पावरफुल लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि पावरफुल लोग नहीं जानते कि भैया उनके सीक्रेट, मतलब नहीं चाहते कि उनके सीक्रेट आम जनता को पता चले। वो कैसे पावर को कंट्रोल करते हैं ये सबको पता चले, ऐसा नहीं चाहता पावरफुल आदमी। और उसने अपनी किताब में लिख दिया, पहला रूल सुनो, लोमड़ी बनो, शेर नहीं। क्या मतलब, समझाता हूं। फ्लोरेंस में एक आदमी था जिसका नाम था जियोवानी डी मेडिकी। नाम अजीब थे, लेकिन था नाम भैया। बड़ा अमीर कारोबारी था वो, इतना अमीर के पूरे यूरोप के राजा उससे कर्जा लेते थे। उसके एक इशारे पर डील्स होती थी, पूरे कॉन्टिनेंट पर उसकी पकड़ थी। लेकिन उसके रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था। अगर वो उस जमाने में सड़क पर आपके पास से निकलता तो आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आदमी कौन है भैया। कपड़े बिल्कुल साधारण, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई तामझाम नहीं, बेइंतहा दौलत, लेकिन उसका कोई भी दिखावा नहीं। मैकियावेली ने यहीं से एक ऑब्जर्वेशन निकाला, शेर दिखता है इसलिए शिकार होता है, लोमड़ी दिखती नहीं इसलिए जिंदा रहती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है चाचा, ये साइकोलॉजिकल सच है। जब आप अपनी सक्सेस लोगों को दिखाते हो ना,
नई गाड़ी ली, फोटो डाले, नई घर की रील है, नई डील का स्क्रीनशॉट, तो आप सोचते हो कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपकी वाह करेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो आपसे जलता है वो नोट करता है इस चीज को। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो समझ जाता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और फिर ये लोग चुपचाप जुट जाते हैं आपकी डाउनफॉल प्लान करने में। आपकी बर्बादी का नज़ारा देखने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं, कब ये आदमी बर्बाद और हमें मजा आए। देखो, ये दिखावे से आप कूल नहीं बनते, आप टारगेट बनते हो। वॉरेन बफे आज भी 1958 में खरीदे हुए घर में रहते हैं, और एक कंजूसी कतई नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, समझे भैया। अब रूल नंबर 2 सुनो ध्यान से। जो दिखता है वो सच नहीं होता, और यही सबसे बड़ा हथियार है। मैकवेली के ज़माने में फ्लोरेंस में एक कपड़ा कारोबारी था, फ्रेंस्को नाम का। पहले ही साल में उसे उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब यही किसी नॉर्मल इंसान के साथ होता तो वो क्या करता, नया ऑफिस लेता, लोगों को बताता, अपनी ग्रोथ दिखाता। फ्रेंस्को ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसी पुरानी दुकान में बैठा रहा, वही पुराने कपड़े पहनकर। जब कोई पूछता कैसा चल रहा है काम धाम भैया, तो उसका जवाब रहता कि भैया मार्केट स्लो चल रहा है यार, कैसे तैसे मैनेज हो पा रहा है। इसका नतीजा क्या वो जानते हैं, कॉम्पिटिटर्स ने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। आपस में कहते हैं ये तो छोटा खिलाड़ी है, इससे क्या भिड़ना भैया। सप्लायर्स भी उस पर तरस खा करके बेहतर रेट्स देने लगे, डिस्काउंट देने लगे कि बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, दे दो। 5 साल में वो चुपचाप इसी स्ट्रैटेजी के दम पर पूरे शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मर्चेंट बन गया, और किसी को खबर तक नहीं चली। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग कमजोर की मदद करते हैं, ताकतवर को रोकने की कोशिश की जाती है। और फ्रेंस्को की तरह आप भी इस साइकोलॉजी को अपने फेवर में यूज कर सकते हो भैया। कहाँ, ऑफिस में, मीटिंग में कहो मार्केट टफ है, नेगोशिएशन कर रहे हो कि कहो बजट टाइट है, अंदर ही अंदर चुपचाप अपना अंपायर खड़ा करते रहो। अमीर लोग गरीबी का नाटक करते हैं, और गरीब लोग अमीरी का, समझे भैया। तो रूल नंबर 3 सुनो। अब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर में ही बैठा है। ये क्या बात कर रहे हो भैया, सुनो तो ध्यान से। मैकवेली ने ये बात बड़े तजुर्बे से लिखी थी। आपका सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं है जो आपके सामने खड़े होकर आपको चैलेंज करता है, वो नहीं आपका दुश्मन। आपका असली दुश्मन वो है जो आपके साथ खाना खाता है, आपके घर आता है, और दिन रात आपकी तारीफ के पुल बांधता है। शुरू में मैंने आपको अर्जुन की स्टोरी सुनाई थी, याद है, कि कैसे उसके को फाउंडर ने, उसके करीबी दोस्त ने, उन्हीं लोगों ने उसका डाउनफॉल प्लान किया जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। क्यों? क्योंकि जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी वीकनेस, आपके प्लान्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, वो आपको वहां चोट दे सकता है जहां से आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। देखो, बाहर का दुश्मन वो करता है जो आपने दिखाया है बाहर वालों को, जो उसको आपके जरिए पता है वही वार कर सकते हैं वो। लेकिन आपके घर के अंदर बैठा दुश्मन वो करता है जो आपने शायद बाहरी दुनिया को कभी पता भी नहीं चलने दिया, वो उसको पता है। तो जब उसको पता है तो भैया वार कहाँ करना है उसको अच्छे से पता है। देखो, दुनिया से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों के ना आपकी स्ट्रेंथ पता है ना वीकनेस पता है। लेकिन जो सबसे करीबी है वो स्ट्रेंथ भी जानता है, वो वीकनेस भी जानता है, कहाँ चोट करना है उसको अच्छे से पता है। इसका मतलब देखो ये नहीं है कि सब पे डाउट करो भैया, अपने आसपास किसी को मत रखो, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो आपकी सक्सेस का हिस्सा नहीं है उसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मत बनने दो। 100 बातों की एक बात, जब आप प्रूफ करना बंद कर देते हो तब आप इंप्रूव करना शुरू कर देते हो। जब आप शोर बंद कर देते हो तब आपका काम बोलने लगता है। लेसन सुन करके मुझे उम्मीद है भैया आपको मज़ा आ गया होगा, लेकिन आप मज़े से काम चलेगा नहीं। इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो तब ज़िंदगी में असली मज़ा आएगा, नहीं तो ये टेम्प्ररी मज़ा बन के रह जाएगा। सुने बहुत मज़ा आया, लेकिन इम्प्लीमेंट कर लो तो पूरी ज़िंदगी मज़ा बना रहेगा भैया। और इसको शेयर कीजिए हर दोस्त, हर रिश्तेदार तक, क्योंकि मिडिल क्लास की मानसिकता यही है। हम खुद भी मिडिल क्लास हैं भैया, हम भी इसी सोच का शिकार कुछ समय पहले तक थे, अब ठीक हो गए।
कि उसको हर चीज़ दिखाना है, जो है तो दिखाना ही है, जो नहीं है उसको भी दिखाना है। बंद कीजिए फालतू का दिखावा और सच में अमीर बनने पे ध्यान लगाइए।